जय नमोस्तु। कर्तुं च नन्दयानन्दे क्षेनिनन्दशः करमितते कतिविन्दिपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म चुक्तौ जिनवरे करतति अखर जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर तो साची को वर्मान नमस्कार। श्री उपदेशोत्तर सार ग्रंथ राजी मंगल शरण। अपानम शुद्धपानम परिमपा विमल निमिलम सरोवम सिद्ध सरोवम पेक्षन्ति नमाम्यहं देवी बोलिए श्री उपदेशोत्तर सार जी ग्रंथाधिराज की जय। जय महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्ध नमो सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधात यह श्री उपदेशोत्तर सार ग्रंथ राजी, जहाँ अपन गुरुदेव तारण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ के माध्यम से अष्टांग का पर्व के उपलक्ष्य में अपन 8 अंगों की व्याख्या समझ रहे हैं। अष्ट अंग ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जैसे कि आपके और हमारे शरीर जिसकी रचना है उसमें अंग 8 ही हैं। अपन साष्टांग नमस्कार करते हैं तो जैसे कि 8 अंग हैं। कौन कौन से? शुरुआत करो। माथा, 2 हाथ, ऊपर का ये अपना धड़, पीठ, नितंब, 2 पैर, ये अपने मिला के जैसे 8 अंग हैं। इस शरीर में 8 मुख्य अंग हैं और बात के उपांग हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन में जिनको सच्चा श्रद्धान है, जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा है, भगवान की वाणी पे जो श्रद्धान करते हैं उनके भी 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो उसमें अपन ने सबसे पहले अंग की चर्चा करी थी कि निशंक तत्वों की में यथार्थ श्रद्धान रखने वाला। कैसा यथार्थ श्रद्धान रखने वाला? कि कौन से तत्व हमारे आश्रय बंध के कारण है, हमारी कौन सी भूल से आश्रय हो रहा है, हमारी कौन सी भूल से हमारा अनंत संसार बढ़ रहा है, या हमारा कौन सा भाव, कौन सी भाव विशुद्धि हमारे अंदर संवर्ग का कारण बनेगी, कौन सा कार्य, कौन सा तप, कौन सी भावना हमारे कर्मों की निजरा करेगी, परम उपादेय मोक्ष तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। पहले आप और हम निशंक तो हो कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, क्या गे है और क्या है और क्या उपादेय है। पहले आपको हमें निशंकता तो बढ़ते, पहले हम निर्भय तो हो, काय में निर्भय हो। पहले जिनेन्द्र भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग कहा है उस मार्ग में निश्चिंतता तो आए।
जैसे कि आपको यदि निश्चिंतता नहीं है तो आपके काम अच्छे होते हैं कि नहीं होते। यदि आप रोटी बनाने जा रहे हैं और आप निश्चिंत नहीं हो कि रोटी जलेगी कि नहीं जलेगी, रोटी हमसे गोल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नरम बनेगी कि नहीं बनेगी, फूलेगी कि नहीं फूलेगी, यदि निश्चिंतता ना हो, यदि आप अभ्यस्त ना हो तो रोटी बनाने में भी हाथ पांव कपते हैं। यदि पहली बार हमसे बोलो रोटी बनाने तो क्या होगा? तो भारत इंडिया पाकिस्तान में नक्शा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बात क्या चल रही है कि कोई भी कार्य करने के पीछे अपने अंदर निश्चिंतता चाहिए, विश्वास चाहिए। क्या विश्वास चाहिए? कि ये कार्य हम संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास उस कार्य की सफलता में निमित्त है। हमारा अंतर का विश्वास उस कार्य की सफलता में निमित्त है। ऐसे ही यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, इस संसार के जन्म मरण से छूटना है, तो निशंक संक रहियो। पहले अंतर में जो मन में शंका है ना कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, हम अपने अंदर में सम्यक दर्शन को प्रगटा पाएंगे कि नहीं प्रगटा पाएंगे। सम्यक दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, किसी बिरले जीव को होता है। अब वो बिरला भव्य जीव मेरा है कि नहीं है, पहले इन सब बातों को मन से अलग करके और भगवान की बात को अर्थात जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए रुचि होना चाहिए। ये दुर्लभताएं तो है, बिरले किसी जीव को होता है ना, और कोई भव्य जीव हो उसी को होता है। तो अपने को पहले विश्वास तो हो कि हम उस योग्य हैं, तो हम प्रयत्न करें। हमारा जीव भव्य है, हमें पहले विश्वास तो हो कि हम उस अनंत निधि को प्राप्त करने के योग्य पात्र जीव हैं, तो हम उस दिशा में प्रयास करें। और हमें स्वयं विश्वास ना हो कि भैया हमें होगा कि नहीं होगा, हम उस समय दर्शन में प्रकट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि हमें स्वयं अपनी पात्रता का विश्वास ना हो कि हम पात्र हैं कि अपात्र हैं, हम जिन वाणी को ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यदि हमें स्वयं विश्वास ना हो तो क्या 3 काल में आप निशंक हो सकते हैं? यदि आप पहली बार गाड़ी चलाने के लिए जाओ और आपको विश्वास ही ना हो कि आप गाड़ी चला पाओगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा तो होगा, गाड़ी में बैठते ही हाथ पांव कपेंगे, वो गाड़ी पे बैठते ही हाथ पांव कपेंगे, बैलेंस ही नहीं बनेगा। वो गाड़ी ऐसे डोलेगी जैसे कि भूकंप आ रहा हो। कारण क्या है? कारण क्या है कि आपके अंतर में विश्वास की कमी है, और आपका विश्वास जो आपके अंदर में जो विश्वास की कमी है, वो आपका अविश्वास ही आपकी हार है, आपका अविश्वास ही आपकी कमजोरी है, आपका अविश्वास ही आपको पीछे ढकेलने वाला है। अच्छा बताओ, मोक्ष मार्ग में अपन व्यवहार अपेक्षा से कह देते हैं कि पुत्र बाधक है, परिवार बाधक है, और क्या बोलते हैं समाज बाधक है, और बाहर के संयोग बाधक है। व्यवहार उपचार से तो कह देते हैं, लेकिन सही बात बताओ, वास्तव में मोक्ष मार्ग में बाधक है कौन? ना पुत्र बाधक है, ना परिवार बाधक है, ना घर वाले बाधक है, ना बाहर वाले बाधक है, कोई बाधक नहीं है। क्यों नहीं है भैया कोई बाधक? बाधक तो हमारी स्वयं की रुचि नहीं है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने। यदि घर में ही यदि घर ही बाधक होता तो भरत चक्रवर्ती घर में रह के कैसे आत्म साधना कर लेते? कपड़े उतारे, अंतर मुहूर्त में केवल गया। यदि घर ही बाधक होता तो फिर उसकी साधना घर में कैसे चल गई? यदि परिवार ही बाधक होता तो इतने बड़े कुटुंब 125 करोड़ रिश्तेदारों के बीच में, नातेदारों के बीच में वो आत्म साधना कैसे कर पाया? यदि ये सब बाहर के साधन संसाधन यदि यही बाधक है, तो फिर भगवान महावीर को वैराग कैसे आया? आदिनाथ भगवान को निरंजन उस नृतिका का नृत्य देखते देखते वैराग कैसे आया? जब बाहर के निमित्त ही बाधक है, जब बाहर के निमित्त ही बाधक है, तो भगवान आत्मा ये तो बताओ, यदि बाहर के निमित्तों से ही मोक्ष मार्ग में बाधा है, तो फिर ये लोग वैरागी कैसे हो गए? भरत चक्रवर्ती के अचूक उदाहरण है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं पड़ा है ना? समय में बैठने के बाद केवल ज्ञान हो गया।
भरत चक्र किसी का पड़ा ही नहीं। हाँ, वैसा उदाहरण अपन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन अपने अर्जुन का भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि अब अंतर मुहूर्त वाला नहीं है, लेकिन उसी भाव में सहस्त्राणी सेना का वध और उसी भाव से निर्माण। तो उनका है, मगर जो भरत चक्रवर्ती वाला जो हाँ, ये वो एक ही जैसा मिला वो आपने पढ़ा तो बात अलग, कोई और दूसरा नहीं पढ़ा हो। नहीं, वैसा उदाहरण भरत चक्रवर्ती ऐसा उदाहरण तो एक अटूट ही है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले और भी जीव हैं, लेकिन चक्रवर्ती पद से तुरंत वहां जाना वो बहुत अटूट है, बहुत गजब का उदाहरण है। अरे अपन ने वो भी पढ़ा नहीं कि 108 पुत्र जो बोले नहीं, बोले तो दीक्षा लूंगा बोले, भगवान जी समोषण में गए, वहाँ चले गए सीधे वो। भगवान जी समोषण में गए, वहां गए और जितनी देर में भरत चक्रवर्ती आते उतनी देर में अंतर मुहूर्त में सबको केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो ये भी तो पढ़ा अपन ने। गिराई की पर्याय से हाँ। सीधे चले गए वहाँ। तो उदाहरण तो बहुत है, उदाहरण तो बहुत है, लेकिन इन उदाहरणों से, इन सबसे सावधान, इन सबसे हमारे अंतर में अपना विश्वास कितना जाए। वो चले गए, उनने कर लिया, वो कर सकते थे, ये उनको देख के हमें अपना विश्वास कितना बढ़ा है कि जब इन संयोगों के बीच में वह लोग ज्ञानी हो सकते हैं, तो इन संयोगों के बीच में मैं अज्ञानी क्यों हूं? जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने आप को कायर मान के क्यों बैठ गए? आत्मा के नाम पे यदि बाहर में यदि कोई बड़ा बंगला बनाए तो हमें विश्वास आता है कि हम भी बना लेंगे, बड़ा विश्वास, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि सामने वाले ने बंगला बना लिया तो हमारे बाप दादा भी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, हम भी बना लेंगे। तो बाहर में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, धन पे, पैसे पे, अपने परिवार पे, अपनी बाहर की सामर्थ्य पे, बाहर में तो बड़ा विश्वास आता है, अटूट विश्वास आता है कि हम कर लेंगे। लेकिन भगवान आत्मा यही विश्वास अंतर में क्यों नहीं आता? यही श्रद्धा अंतर में क्यों नहीं उमड़ती? यही कॉन्फिडेंस अंतर में क्यों नहीं बढ़ता कि जब बाहर के काम तो पुण्य पाप के अधीन है, ओ जीवात्मा यदि तुम कर सकते हो तो अपने आत्मा का कल्याण करने की बात करो ना। यहाँ विश्वास क्यों चले जाते? देखो एक गाथा पढ़े, अपन तारू स्वामी की बात साथ लेकर हुए चले। कल अपन ने पढ़ा था, निशंक संग रहियो, शंकाओं से रहित होना ही निशंकित अंग है। और जो जीव शंकाओं से रहित होते हैं वे अज्ञान को त्याग के, वो जीव अज्ञान को त्याग के, पर पर्याय से दृष्टि हटा के वह जीव निशंक भाव से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हैं, और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से अंतर का विश्वास बढ़ता है। अब देखो, अब गाथा नंबर है 474, निकांक्षित। कौन सा? निकांक्षित। अब देखो क्या कर रहे हैं, कांक्षा, देखो बहुत अच्छे से, कांक्षा रहित स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसे? आज तक मुझे ये विश्वास नहीं, आज तक मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरे आत्मा में इच्छा नाम की बीमारी है ही नहीं। ये लिखा तारण स्वामी ने, कांक्षा रहित स्वभाव। जिस भव्य जीव का स्वभाव आशा से, अर्थात कामनाओं से रहित है, वो निकांक्षित है। और भैया कामना से रहित आत्मा समस्त कामनाओं से रहित है। आत्मा में कोई कामना नाम की वस्तु ही नहीं है भैया। जब आत्मा में कामना नहीं है, जब आत्मा किसी से भीख मांगने वाला पदार्थ नहीं है, आत्मा अपने सुख के लिए स्त्री पे, पुरुष पे, परिवार पे डिपेंड नहीं है, जब आत्मा कामना से रहित वस्तु है, निष्काम तत्व है, तो जीवात्मा ये तो बताओ कि आपकी और मेरी रुचि कहाँ? जब यहाँ तारण स्वामी लिख रहे हैं, कांक्षा रहित स्वभाव। इच्छाओं का अंत तो सिर्फ स्वभाव में जाने से हो सकता है। यदि आप सोचो कि मेरा बड़ा बंगला बन जाए और मेरी इच्छाएं खत्म हो जाए तो संभव नहीं है, तो 2 की 4 हो जाएंगी। अब बड़ा बंगला है तो उसमें बड़ी टीवी भी होना चाहिए, उसमें बड़ा पलंग भी होना चाहिए, और उसमें बड़ा एसी भी होना चाहिए, और बड़ा ड्राइंग रूम भी होना चाहिए। यदि आप सोचो कि मेरा बड़ा बंगला बन जाए तो उसमें जाने के लिए बड़ी गाड़ी भी होना चाहिए।
तो आप सोचो कि बड़ा बंगला बनाने से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो नहीं हो सकता, वो बढ़ जाएंगे। हो आप सोचो कि बाहर के संयोग हमें हमारे मन माफिक मिल जाए और हमारी इच्छाओं का दमन हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो पूरी नहीं होगी। आज आप यदि सोचो कि आज शाम को गुलाब जामुन मिल जाए तो मन तृप्त हो जाए, लेकिन कल रसमलाई खाने की इच्छा हो जाएगी। आप सोचो कि कल रसमलाई मिल जाए और हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो शाम को हलवा पूड़ी खाने की इच्छा हो जाएगी। इच्छाओं का बाहर में कोई अंत नहीं। यदि इच्छाओं को यदि कहीं जाके कंट्रोल किया जा सकता है, इच्छाओं को यदि कहीं जाके छोड़ा जा सकता है, इच्छाओं का कहीं कांक्षाओं का यदि कहीं त्याग किया जा सकता है, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कांक्षा रहित स्वभाव समस्त इच्छाओं से और समस्त कांक्षाओं से रहित एक सत्ता है, वो है तुम्हारी शुद्धात्म सत्ता, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से जो परिपूर्ण तुम्हारा निज ज्ञायक स्वभाव है, वो समस्त कामनाओं से, वांछाओं से, इच्छाओं से अछूता है। लेकिन अपने को उसका विश्वास कहाँ? जो मेरे पास है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे पास है, मेरा स्वभाव है, मुझे उसका विश्वास कहाँ? देखो क्या लिखा है, कांक्षा रहित स्वभाव इंद्र धरिंद्र पर जाओ नमो भिक्षम। एक कांक्षा रहित स्वभाव कैसा होता है? जो इंद्रों के भोग को देख ले, धरेंद्र चक्रवर्ती आदि के भोग को देख ले कि भैया इनके पास कितनी रिद्धियां हैं, इनके पास कितने भोग हैं, इनके पास कितनी संपदा है, इनके भोग को देख के भी तारण स्वामी कहते हैं इंद्र धरेंद्र पर जाओ नव भिक्षम। इनके भोग को देखते भी ये भाव आए, काक भीड़ साम लागत है सम्यक दृष्टि। ये भाव आए कि भगवान जी ये भोग तो कभी भी आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है। आत्मा जिस दिन तृप्त होगी उस दिन अपने स्वभाव को ग्रहण करके प्राप्त होगी। ये इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती नारायण की संपदा भी, ये पर्याय भी मुझे सुखी करने वाली नहीं है, क्योंकि ये पद छूटेंगे। इंद्र पद छूटेगा, चक्रवर्ती का पद छूटेगा, धरेंद्र का पद छूटेगा, बाहर में ये सारे पद तो विलायमान हो जाएंगे। लेकिन एक बार अपना स्वपद प्रकट हो गया अनुभव में तो अपना गायक पद कभी छूटने वाला जो नहीं छूटता, वो कांक्षा रहित स्वभाव है। और जो छूटता है वो संसार में माया। देखो क्या लिख रहा है, इंद्र धरेंद्र पर जाओ नहु भिक्षम, और देखो क्या चक्कम पर जाओ विमुक्तम। अरे यदि चक्रवर्ती भी पकी पर्याय भी मिल जाए तो भरत चक्रवर्ती जैसे भाव अंदर में होना चाहिए, विमुक्तम। इस पर्याय से मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुमान तो आए, भरत चक्रवर्ती के पास 3 सूचनाएं आई थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अयोध्यशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है, और भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भरत चक्रवर्ती पुत्र रत्न की प्राप्ति पे खुश नहीं हुए, अयोध्यशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति पे खुश नहीं हुए। लेकिन जिस दासी ने ये खबर दी कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उसे मोतियों की माला से अलंकृत कर दिया, उठ के नाचने लगे, कहने लगे अहो अभागे भरत, ये देख भगवान को, पिताजी को, अब पिताजी नहीं भगवान हो गए, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और तुझे अयोध्यशाला में युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, तुझे नाती पोते का मुंह फेरेगा। अरे भरत तू अभागा है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, माँ भगवान की देवता नहीं फिरेगी, और तू क्या इस संसार के मोह में डूबा रहेगा। ऐसा भाव तो है। चक्र पजाओ नहु निठम, क्या लिखा है, चक्र पजाओ विमुक्तम। चक्रवर्ती की पर्याय भी आ जाए तो भाव तो आए कि ये चक्रवर्ती के चक्ररत्न भी मेरी आत्मा के काम के नहीं है। परम चक्रवर्ती सम्राट 3 लोग को जानने देखने वाला तो मेरा चैतन्य चक्रवर्ती आत्मा है। एक बार इसको ग्रहण करने के बाद भिखारीपना छूट जाता है।
मांगने की प्रवृत्ति छूट जाती है। कभी आत्मा चैतन्य चक्रवर्ती की महिमा तो है। अच्छा बताओ, चैतन्य चक्रवर्ती अपने पास है कि नहीं? अपने अंदर में अपना चैतन्य चक्रवर्ती है कि नहीं? और बाहर का चक्रवर्ती पद तो सम्यक दृष्टि को मिलता है, मिथ्या दृष्टि को तो एक बार बता। चक्रवर्ती जन्म से ही सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा सिद्धांत नहीं, पूर्व भाव में सम्यक होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती पद तो क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टियों को धर्मात्मा को मिलता है, पापियों को तो मिलता ही नहीं। तो अपने को क्या करना है भगवान जी? चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की भावना करना है या फिर सम्यक रत्न को प्राप्त करने की भावना? चक्रवर्ती की भावना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही नारायण स्वामी कह रहे हैं कि चक्रम पर्याय विमुक्तम, यदि चक्रवर्ती की पर्याय भी हाथ में रख के कोई तुम्हें देखी ले लो तो चक्रवर्ती की पर्याय को स्वीकार मत करना। क्यों? क्योंकि वो पर्याय क्षण है, वो स्वीकार करने से मिलने वाली नहीं है। तुम तो सम्यक रत्न को स्वीकार करना। सम्यक रत्न को स्वीकार करोगे तो चक्रवर्ती जैसी विभूतियां तो अपने आप ही प्राप्त होंगी। तुम पर्याय के लालच में मत आना। जीव क्या करता है कि वर्तमान में पर्याय के लालच में आ जाता है कि अभी मुझे भोगों में सुख मिल रहा है, अब मुझे खाने में सुख मिल रहा है, अभी मुझे आगे और अच्छे अच्छे सहयोग चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। जीव वर्तमान में पर्याय के लालच में आ जाता है। और जब जीव पर्याय के लालच में आ जाता है ना, बाहर के भौतिक सुखों रूप, जब जीव इन पर्यायों के लालच में आ जाता है तो ये अपने चेतन चक्रवर्ती, अपने अंतर आत्मा को विस्मरण कर देता है। बाहर की पर्याय के लालच में, बाहर के सुख के लालच में ये अपने आत्मा के सुख को गौण कर देता है। और जब ये बाहर के सुखों में, बाहर के भोगों में अपने स्वभाव को विस्मरण करता है, अपने चैतन्य चक्रवर्ती को विस्मरण करता है, तो फिर कांक्षाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाओं का जन्म होता है और पर वस्तु को ग्रहण करने की कामना से दर दर का भिखारी बना रहता है। अच्छा बताओ, आज आप और हम भिखारी क्यों हैं? भीख क्यों मांग रहा है कि मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, आपसे सुख चाहिए, आपसे सुख चाहिए, आपसे पत्नी से चाहिए, पति से चाहिए, बच्चों से चाहिए, समाज से चाहिए, भोजन का चाहिए। आज हम भिखारी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमें अपने परिपूर्ण, अपने सुख स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए हम दूसरों से सुख की अपेक्षा करके बैठे हुए हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांक्षा रहित स्वभाव, हे आत्मा तेरा स्वभाव तो इच्छाओं से रहित है। इंद्र धरेन्द्र परजाओ न पिक्षम, तुझे कोई इंद्र धरेन्द्र आदि पर्याय को भी दिखाए तो उन्हें भी मत पहचाना। शक्कम पर्याय विमुक्तम, यदि कोई तुझे चक्रवर्ती पद भी दे तो उससे विमुख हो जाना। क्यों? क्योंकि परजाव अन्याय, परजाव अन्यान स्वयं क्षिपणम च। सुनो, क्योंकि ये सारी अज्ञान की पर्याय तो स्वयं क्षय होने वाली। चक्रवर्ती पद भी क्षय होगा, नारायण पद भी क्षय होगा, इंद्र आदि पद भी छूटेंगी, लेकिन तू अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा तो अन्यान पर्याय स्वीक्षिपणम, इनकी जो कामना है ना, इन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, ये अपने आप ही अंतर से ही अज्ञान भाव अपने आप ही छूट जाएगा। ये बताओ तो, जिस जीव को अपने अंतर का आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो गया हो, जिसे तारण स्वामी की अमृतवाणी प्राप्त हो गई हो, क्या वो कहीं वो भीख मांगने जा सकता है? वो कहीं दर अपनी झोली फैलाने के लिए और कहीं भीख मांगने जाएगा? तुम खुद बताओ। जिसे चैतन्य रत्न की प्राप्ति हो गई हो, वो हीरे मोती की चाहना करे? जिसे अपना स्वतत्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, कहते हैं ना चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि रत्न, जैसे अचिंत चिंतामणि गायक रत्न की प्राप्ति हो गई हो, तो क्या वो इच्छा करेगा कि हमें चिंतामणि रत्न मिल जाए? चौथे काल में चिंतामणि रत्न होते थे और उन रत्नों से क्या होता था कि वो रत्न जिसके हाथ में होता था तो वो मन में जो चिंता करता था वो वस्तु उसके सामने उपलब्ध हो जाती। तो चौथे काल में
जब वो चिंतामणि रत्न होते थे तो हर व्यक्ति उस चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि जिसके पास वो चिंतामणि रत्न होगा उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो भैया चिंतामणि रत्न के सामने तो आपको मन की इच्छा पूरी करने के लिए इच्छा करनी पड़ती है। चिंतामणि रत्न इच्छाओं का नाश नहीं कर सकता, इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन हे भव्य आत्मा, एक बार अंतर में यदि अपना चेतन चिंतामणि रत्न एक ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया तो क्या होगा? सारी इच्छाओं का नाश, इच्छाओं का ही अंत हो जाएगा और इच्छा रहित अरिहंत दशा प्रकार हो जाएगी। भगवान आत्मा, ना रहेगी इच्छा और ना रहेगा इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले कोई रोग, ना भूख, ना प्यास, ना चिंता, ना सन, कुछ भी नहीं रहेगा। बताओ, चिंतामणि रत्न प्राप्त करना श्रेष्ठ है या अचिंत चिंतामणि अपने गायक स्वभाव का स्मरण करना श्रेष्ठ है? पक्का करो। अचिंत चिंतामणि बिना चिंता करे केवल ज्ञान देगा, बिना चिंता करे अनंत सुख देगा, बिना चिंता करे अनंत ज्ञान देगा, बिना चिंता करे आपको अनंतानंद सुख की जो प्राप्ति करा देगा। वो अचिंत चिंतामणि वो अपना आत्म स्वभाव स्मरण करने योग्य है या चिंतामणि रत्न मिल जाए और मेरे मन की सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए और चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करना योग्य है? यदि बताओ नीचे चिंतामणि रत्न मिल रहा हो, ऊपर भगवान की वाणी चल रही हो तो क्या करोगे? नीचे चिंतामणि रत्न पड़ा हो और ऊपर भगवान की वाणी चल रही हो तो क्या करोगे? अच्छे छत से कूद जाए, सीढ़ी चल के जाए, यदि कोई हमसे जल्दी चला गया तो क्या करेंगे ना? तो छत से कूद जाए नीचे, सबसे पहले वो हमें मिल जाए, है ना? वाणी पे विश्वास नहीं है तो कूद वही है, वाणी पे विश्वास होती तो हिले बात तो निशंक होने की है। यहाँ निशंकित पना होगा कि अपने भाग में होगा तो चिंतामणि रत्न उठ के यहाँ आ जाए, मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं। यदि मेरे भाग में होगा तो कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, और यदि मेरे भाग में नहीं है तो छत से कूद जाओ या आसमान से कूद जाओ, एक कंकड़ भी मेरे हिस्से में आने वाला नहीं है। यदि ऐसे वस्तु स्वभाव में निशंक हो तो वास्तव में हिलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अपने भाग से ज्यादा इस दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तब कांक्षाओं का अभाव होगा जब तुम्हें अपने स्वभाव पर विश्वास हो, तुम्हें भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी में विश्वास हो, तुम्हें अपने सदगुरु तारण स्वामी पे विश्वास हो कि तारण स्वामी ने जो अंतर वैभव दिया है उससे ज्यादा सुख और कहीं नहीं, मिल ही नहीं सकता। यदि तारण स्वामी की इस बात पे विश्वास होगा तो तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, पर जाओ अनिष्ट रूपम। पर जाओ अनिष्ट रूपम मतलब जितनी भी पर्याय दिख रही है ये सब आत्मा का अनिष्ट करने वाली है। पर्याय अनिष्ट रूपम, ये पर्याय दृष्टि तो संसार का मूल है। अच्छा बताओ, हम पर पर्याय को देखते हैं तभी तो हमें पर को प्राप्त करने की इच्छा होती है। अपन देखते हैं पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, क्या इच्छा होती है? हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं? अपन देखते हैं पड़ोसी सोने की मोटी चेन पहन के घूम रहा है, क्या इच्छा होती है? क्या कर रहा है ये, हमारे गले में मोटी चेन क्यों नहीं? यदि पड़ोसी 4 व्हीलर में घूम रहा है, उसकी बड़ी गाड़ी है, तो देख के क्या इच्छा होती है कि वो फॉर्च्यूनर कार हमारे घर के बाहर क्यों नहीं खड़ी, हमें क्या कमी? ये विश्वास नहीं होता कि हर जीव अपने अपने पुण्य पाप का उपभोग कर, ये विश्वास नहीं होता कि सामने वाला अपने पुण्य पाप का उपभोग कर रहा है। ये निर्णय नहीं होता, ये निर्णय होता है कि मैं भी कैसे झूठ बोलूं, कैसे मायाचारी करूं, कैसे पड़ोसी घर घुस के उस चीज को निकाल लाऊं। ये भाव आता है कि ऐसा कौन सा पाप करूं, ऐसा कौन सा व्यसन करूं, ऐसा कैसा, चाहे हिंसा का हो चाहे मायाचारी का हो, ऐसा कौन सा व्यापार करूं कि मेरे घर के बाहर भी फॉर्च्यूनर कार आ जाए। ये भाव आता है ना? पर जाओ
अनिष्ट रूपम। जब नाना प्रकार की पर्याय को देखते हो तो इष्ट भाव नहीं आता। ये बाहर सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखते हो तो आकर्षण अंदर नहीं होता, बाहर आकर्षण होता है। ये वस्तुएं मैं कैसे प्राप्त कर लूं, अपने आत्मा में आकर्षण नहीं होता कि भव्य आत्मा कितने ही जोड़ लो, कितने इकट्ठा कर लो, आके छोड़ के तो यही जाना है और पुण्य से ज्यादा कुछ इकट्ठा होना नहीं है। बाहर में नाना प्रकार की अनिष्ट पर्याय देखते हैं तो उनमें आकर्षित हो जाते हैं। उस समय बोध आता है कि हे जीवात्मा, बाहर की पर्याय तो अनिष्ट है। हमारे तारण स्वामी कह रहे हैं कि ये बाहर की पर्यायों की कामना करना अनिष्ट है, कभी सुखी नहीं हो पाओ। एक मिल जाएगा तो दो की चाह होगी, दो मिल जाएंगे तो 100 की चाह होगी, और 100 मिल जाएंगे तो करोड़ की इच्छा होगी। इच्छाओं का अंत होने वाला नहीं है, तो चोगनी होती जाएगी, इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली। तुम सोचो कि हम घर के सारे काम कर लें, सारे काम निपटा दें। यदि तुम आज विचार करो, आज हम घर के सारे काम कर दें और कल हमें कुछ ना करना पड़े, तो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कल नए काम है, संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती। आप 2 करोगे तो 4 पहले तैयार है। इसलिए जीवात्मा इन संयोगों के बीच में रहते हुए ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इन संयोगी पर्याय के बीच में रहते हुए भी, इन अनिष्ट संयोगों के बीच में रहते हुए भी अपने इष्ट स्वभाव को, अपने को स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। अपने स्वाध्याय के लिए, अपने चिंतन के लिए समय स्वयं निकालना पड़ेगा। यदि भैया बाहर का एक्सक्यूज देके, बाहर में बहाना बना के यदि ऐसे कहते रहे कि हमें अपने लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, तो ये आत्मा, सुनो तो, ये आत्मा स्वयं को ना जान के फिर अनंत घोर धरातल में चली जाएगी। देखो तो मच्छर भी जीव है, मक्खी भी जीव है, और जो भाजी खा रहे हो वो भी जीव है, और जो पानी पी रहे हो वो भी जीव है, और पंखे की हवा खा रहे हो वो भी जीव है। यदि है भव्य आत्मा इन इच्छाओं और कामनाओं को करके इन पर्याय में चले गए तो फिर कल्याण का, अपने आत्मा के हित का विचार भी नहीं कर पाओगे। ये सब जीव है, ये लाइट जल रही है, जीव है, ये एक इंद्रिय पर्याय है इसकी। लेकिन अपने को विश्वास होता है कि नहीं होता? विश्वास होता है, जीव समझो ही नहीं। अब वो तो बहुत छोटे जीव है, बड़े जीव को तो जीव नहीं सकते। तो भगवान जी सोच लो, आज अपन जिन जीवों को जीव मानने तैयार नहीं है, तो कल अपन उन पर्याय में जाएंगे तो अपने पे दया करने वाला कोई नहीं है। आज अपन नीचे देख के चलने तैयार नहीं है, आज अपन जीव की रक्षा करने तैयार नहीं है, तो कल इन पर्याय में हमारा जीव होगा तो कल हमारी रक्षा करने कोई तैयार नहीं होगा। अपनी करने का फल हम ही भोगेंगे, कोई और थोड़ी भोगेंगे। क्या करना है? पर जाओ अनिष्ट रूपक, ये पर्याय को देखना ही अनिष्ट है। चाहे इंद्र की देख लो, चाहे चक्रवर्ती की देख लो, चाहे नारायण की देख लो, इन बाहर की पर्यायों को, इनके भोगों को देखना ही अनिष्ट है। तारण स्वामी करे का? इन्हें नहीं देखे तो क्या करें? क्या करें? तारण स्वामी कहते हैं कांखा रहित ममल स्वभाव। एक बात याद रखो, तुम्हारा जो ममल स्वभाव है ना, तुम्हारे अंतर में जो वीतराग स्वभाव है ना, शुद्ध भाव है ना, वो सभी इच्छाओं से रहित है। अब तो मान लो कि अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो इस संसार की इच्छाएं नष्ट हो जाएगी। यह है रहस्य। जिस सत्य पे हम विश्वास नहीं कर पाते, जिस सत्य की हम श्रद्धा नहीं कर पाते, जिस सत्य को हम अपना समर्पण नहीं दे पाते, जिन तारण स्वामी को हम
अपना आत्मसमर्पण नहीं दे पाते। कि हमारे तारण स्वामी, हमारे सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा आत्म स्वभाव इच्छाओं से रहित है। हम ऐसे तारण स्वामी को अपनी श्रद्धा नहीं दे पाते। और हमारे घर वाले कहते हैं कि पापा ये किताब ला दो, ये पेंसिल ला दो, या फिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम दिन रात मेहनत करो, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए। हमें उनका विश्वास होता है या मेहनत करेंगे तो गाड़ी बन जाएगी, मेहनत करेंगे तो बंगला बन जाएगा, मेहनत करेंगे तो सारी भौतिक संपदा इकट्ठी हो जाएगी, जबकि पुण्य अधीन है वो। अच्छा बताओ, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है? अच्छा, आपके यहाँ जो नौकर है, बर्तन मांजने वाली है, कपड़े धोने वाली है, या जो आपके यहाँ का चौकीदार है, वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है कि आपसे कम? अपने से ज्यादा करा था ना भैया। बा के पास तो ज्यादा संपत्ति होना चाहिए क्योंकि मेहनत ज्यादा करता है। तो माँ बेटे बेटे चने चबा रहे हो, मूंगफली चबा रहे हो, है तुम्हारे पास ज्यादा, उसके पास कम है, ऐसा क्यों? मेहनत से मिलती तो उसे मिलनी चाहिए। उत्तर अधिकारी तो वो है, तुम तो बैठ के खा रहे हैं। जब मेहनत से मिलती है उसे मिलनी चाहिए कि तुम्हें मिलनी चाहिए? उन्हें भी अपने जैसों का लगा था। बात इतनी है कि उस समय उसका पाप उदय चल रहा है और तुम्हारा पुण्य उदय चल रहा है, और कल तुम्हारा पाप उदय चलेगा और उसका पुण्य उदय चलेगा। ये पर्याय तो पाप और पुण्य से बदलती रहती है। कभी कोई की जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पुण्योदय होता है उसकी सब सुनते हैं, और जिसका पुण्योदय नहीं होता उसकी जग में कोई सुनने वाला है ही नहीं। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ कोई अपना अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। सबका पुण्य पाप ही सबके काम में आने वाला है। तो तारण स्वामी की बात मान लो ना कि कांक्षा रहित ममल स्वभाव। हमारे भीख मांगने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। जब भीख मांगने से नहीं मिलेगा तो अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करो ना, इसमें कर्म विकार है ही नहीं, जिससे इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। आज भगवान महावीर वर्तमान में चौथे काल में तो अभी 24 तीर्थंकर है, पंचम काल में तो आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ही थे। तो भगवान महावीर के अंतर से अपना अनंत वीर प्रकट हुआ, तो उनके अंतर से सारी इच्छाएं छूट गई, तो वो परमात्मा हो गए। क्योंकि परमात्मा 18 दोषों से रहते कि नहीं है, भूख प्यास क्षुधा वेदना आदि रोग शोक नहीं है, तभी तो वो अरिहंत है। भगवान जी ये बताओ, यदि परमात्मा महावीर को भी यदि मन में एक भी इच्छा होती तो क्या मोक्ष होता? हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब दो काम एक जैसे नहीं हो सकते। या तो कोई भी जीव अपने परिपूर्ण स्वभाव को स्वीकार कर ले, या संसार के भौतिक सुखों की इच्छा कर ले। देखो इच्छा, देखो दो चीज समझना, दो बात है इसमें, दो सिद्धांत समझना पड़ेंगे। एक, आहार संज्ञा के उदय से भूख लगेगी, इच्छा उत्पन्न होगी, लेकिन उस इच्छा में अवश्य खाने की इच्छा जिसको होगी वो भगवान महावीर को स्वीकार नहीं कर पाए। रात में खाने की इच्छा जिसे होगी वो भगवान महावीर को स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको आहार संज्ञा उत्पन्न होने पे भी ये निर्णय होगा कि क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना, कब ग्रहण करना और कब ग्रहण नहीं करना, जिसको अपने स्वभाव की महिमा होगी, अपने इस मनुष्य जीवन का बहुमान होगा, ये बहुमूल मनुष्य जीवन भगवान की आज्ञा अनुसार जीने की भावना जिसे होगी, भगवान जी उसे इच्छा तो होगी, लेकिन वो उस इच्छा को अपनी साधना के लिए जिएगा। इच्छा तो होगी, लेकिन उस इच्छा में उसकी कल्याण की भावना होगी। 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव होगा, अंतर में जागरण होगा। इस भूमिका में हम अरिहंत जैसे नहीं हो सकते। भूख तो रोज लगेगी, प्यास तो रोज लगेगी, लेकिन इसके बीच में ये बोध रहेगा कि जीव कब तक खाएगा। अरे नरकों में तो 3 लोग का भोजन करने की भूख थी, लेकिन तुझे खाने के लिए कर्ण नहीं मिला। अब तू कब तक मीठा मीठा नमकीन नमकीन खाने की इच्छाओं में
कब तक दिन भर योजना बनाएगा, कब तक आहार संज्ञा में मरा जाएगा। अरे थोड़ा बहुत आत्मचिंतन तो कर। क्या पशुओं की तरह खाने के लिए जिएगा? वो कोई काम नहीं है। सुबह उठेगा खाना, शाम हुई तो खाना, रात में फिर वही चिंता कल सुबह क्या खाना। क्या जीवन में पशु की तरह खाने के लिए जिएगा? यदि खाने के लिए मिला है तो फिर त्रियंशों में मुझ में अंतर क्या है? वो भी पेट भरने के लिए पूरी जिंदगी भर घूमते हैं और मैं भी यही तो कहता हूँ, मैं 2 रोटी के लिए जिंदगी भर घूम रहा हूं। बताओ तो भगवान जी, उनके जीवन में मनुष्य तो विवेक के बिना पशु के समान है। यदि वो भी खाने के लिए, काम के लिए, भोग के लिए, अपनी वासनाओं के लिए जी रहे हैं, और हम भी यदि काम के लिए, भोग के लिए, अपनी वासनाओं के लिए यदि हम भी जी रहे हैं, तो उस पशु त्रियंश के जीवन में और मेरे जीवन में क्या अंतर है? कोई अंतर है? अंतर यदि कुछ है तो वो विवेक का है कि पशु को कोई विवेक नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और हमें विवेक है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं और सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। यही तो अंतर है ना। तो यही तारा स्वामी कह रहे हैं, कांक्षा रहित स्वभाव, कि तुम्हारा स्वभाव इच्छाओं से रहित है। इच्छा करना अच्छी बात नहीं है, इच्छा करना आत्मा के लिए बुरी बात है। अच्छा बताओ, इच्छा करना बुरी बात क्यों है? आप इतना बताओ, इच्छा करना बुरी बात क्यों है? बहुत सरल जवाब है, क्योंकि ये स्वभाव में नहीं जाना। इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं है। इच्छा जब तक पर की इच्छा है तब तक जीव अंतर की ओर जाने वाला नहीं है। और इच्छा करना सबसे इच्छा बुरी क्यों है? क्योंकि इच्छा कर्म का उदय है। इच्छा कर्म है, इच्छा धर्म नहीं है। भूख प्यास ये वेदना, इच्छा दुख का कारण है, इच्छा सुख का कारण नहीं है। अज्ञान से आज हमें अच्छा भोजन मिलता है, इसलिए हमें इच्छा की पूर्ति होती है पुण्योदय से, इसलिए हमें अपनी इच्छाएं अच्छी लगती हैं। एक भिखारी को भी भूख लगती है, उससे पूछे इच्छा कितनी सुखदायी है। आप स्वयं बताओ, एक रेलवे स्टेशन में पड़े हुए भिखारी को भी भूख लगती है, एक गरीब को भी भूख लगती है, एक मजदूर को भी भूख लगती है, और एक हमें भी भूख लगती है। लेकिन हमारा पुण्य का उदय होने से हमें 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। किसी का कम पुण्य होने से उसे नमक रोटी मिलती है, और किसी का पुण्य उदय न होने से वो भूखा ही सोता है। तो बताओ, इच्छा सुख का कारण है कि इच्छा तो दुख का ही कारण है। लेकिन आपका धर्म योग से, पूर्व भावनाओं से आज आपका और हमारा पुण्योदय है, इसलिए आज हमारी इच्छा रूपी दुख तो हमें भी हो रहा है, इच्छा रूपी वेदना तो हमें भी हो रही है भैया, इच्छा तो हमें भी हो रही है। लेकिन आज हमारा पुण्योदय है कि हम पूर्ति कर पा रहे हैं। वो भी कितना पुण्योदय? इच्छा तो हमें गुलाब जामुन खाने की हो रही है, लेकिन 4.5 से शुगर है तो नहीं खा पा। वो भी लिमिटेशन है, इच्छा होने के बाद कितनी पूर्ति होनी है और कितनी नहीं। भगवान जी, जब ये इच्छा भी दुख का कारण है तो कुछ ऐसा उपाय करो ना कि अरिहंत दशा प्रकट हो जाए, अपना सिद्ध पद प्रकट हो जाए। तारक स्वामी कह रहे हैं, तू स्वयं भगवान है, हमारे अंतर की प्रज्ञा जाग जाए, गुरुदेव की बात हमें स्वीकार हो जाए और हम इच्छा रूपी रोग से ही छूट जाए। कुछ ऐसा उपाय करो ना कि भोजन करते समय भजन करना ना भूलें, धन्यवाद करना ना भूलें कि आज हमारे पूर्व पुण्य के वजह से हमें ये भोजन प्राप्त हुआ है। हे पंच परमेष्टि भगवान, मेरे जीवन से आपकी शरण कभी ना छूटे, कभी मेरा ऐसा पाप उदय ना आए, ऐसा पाप उदय ना आए कि मुझे नरकों में जाके 3 लोग का अनाज खाने की भूख हो और खाने के लिए एक कण भी ना मिले। हे पंच परमेष्टि परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, आपकी शरण, वीतराग धर्म की शरण कभी ना छूटे। कभी तो ऐसे भाव करो भोजन करते समय,
कभी तो भोजन करते समय भजन करने का भाव लेके आओ, कभी तो भोजन को भजन से जोड़ो, कभी तो भोजन आत्म साधना का जरिया बन जाए। कभी तो ये लगे कि क्या खा रहा है जीवात्मा, कब तक खाओगे, कितनी रोटी खा चुके, कितना चावल खा चुके, कितनी दाल खा चुके, सब कहाँ गई, मल में कहाँ गया सब। अरे देखो तो भोग भूमि के जीव भोग भूमि में खाते हैं, आहार है लेकिन निहार नहीं है। वो तो खाते हैं तो हजम हो जाता है, पच जाता है, लेकिन आप तो खाते हो साहब बाहर। अरे जो भोजन ग्रहण कर रहे हो वो अपना नहीं है, सब बाहर निकल जाना है, मल के रूप में सब निकल जाना है। जो शरीर में रह रहे हो वो मलिन शरीर अपना नहीं है, वो छूट जाना है। तो भगवान जी पर किसकी इच्छा कर रहे हो? जब इस शरीर ही अपना नहीं रहना तो इस शरीर के सहयोगी घर पुत्र परिवार ये सब अपने कब रहेंगे, ये तो बताओ। जब यही अपना नहीं रहेगा तो बाकी सहयोग कब अपने रहेंगे? तो जब इस सहयोग अपने नहीं रहेंगे तो अज्ञानी किसकी इच्छा करता है? सब तो यहीं छूट जाएगा। तारण स्वामी की बात मान लो ना, क्या कांक्षा रहित स्वभाव, मेरा स्वभाव इन इच्छाओं से रहित है। देखो आगे क्या कह रहा है, परचाव कांक्षा विलयम, पर्याय में उत्पन्न होने वाली सारी कांक्षा बिला जाएगी, सारी इच्छाओं का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तारण स्वामी कैसे कैसे कैसे? ज्ञान अनमोय कांक्षा रहिए। या जब ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे कि आत्मा ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, मेरा आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। जब ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो कांक्षा आकांक्षाओं से रहित हो जाओ। अच्छा बताओ, इच्छा की पूर्ति करने से में सुख है या इच्छा रहित अरिहंत दशा प्रकट हो जाए उसमें सुख? हाँ? यदि इच्छाओं में यदि सुख होता तो तीर्थंकर, क्या कहते हैं भगवान महावीर, इन्हें छोड़ के जाते क्यों? सही बता। यदि इच्छा पूर्ति में अगर सुख होता, यदि इच्छाओं की पूर्ति करने में यदि वास्तविकता में सुख होता तो ये बड़े बड़े चक्रवर्ती, ये बड़े बड़े पदधारी, ये तारण स्वामी जैसे वीतरागी संत, ये इस संसार को छोड़ के जाते क्यों? इनके पास तो अपार अपार धन संपदा, धनाढ़ थे तो धनाढ़, चक्रवर्ती थे, नारायण थे, इंद्र थे, नरेंद्र थे, इनके पास तो तीनों लोगों की संपदा थी। ये इन सब सुखों को छोड़ के क्यों गए? यदि इच्छा पूर्ति में ही सुख है, इच्छा पूर्ति में ही यदि आनंद है, तो इन भगवंतों ने इन इच्छाओं का त्याग क्यों कर दिया? सही ना? यदि भोजन करने में सुख है तो भजन क्यों करेगा? यदि काम भोग में सुख है तो फिर ये व्रत क्यों बने? चलिए बताओ ना, यदि भोजन में सुख है तो उपवास क्यों? बताओ तो। यदि इंद्रिय विषयों में सुख है तो ये पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय है क्यों? इनकी जरूरत क्या है? बोलो ना जल्दी। इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में ही सुख है, भौतिकता में यदि सुख है तो ये अतीन्द्रिय आत्मा की चर्चा क्यों? बोलो ना जल्दी, बोलो जल्दी फटाफट। तो 10 मिनट बचे, 49 मिनट हो गए करेक्ट। शरीर को चलाने के लिए, हाँ, शरीर को चलाने के लिए, जीवन को अपना पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। सुख हो चाहे न हो, आवश्यकता है। हाँ, यदि शरीर सराहने के लिए भोजन की आवश्यकता है तो सुबह दाल रोटी खा के पेट भरा जा सकता है। गुलाब जामुन के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं है।
यदि जीवन में वास्तव में यदि शरीर चलाने के लिए आवश्यकता, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो फिर बिना आलू की सब्जी के लौकी से भी पेट भर सकता, कोई समस्या नहीं। यदि शरीर ही चलाना है और आसक्ति नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, शरीर ही चलाना है, तो फिर आलू की डिमांड नहीं, फिर तो आप साधु हो। यदि शरीर चलाने के लिए भोजन कर रहे हो तो आप तो साधक हो, साधु हो। क्यों साधु हो? क्यों साधु हो? क्यों साधु? क्योंकि आसक्ति नहीं है। और जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। यदि घर में ही रह के यदि सात्विक भोजन है, घर में ही रह के यदि सदाचार में जीवन है, यदि घर में इसलिए रह रहे हो कि वर्तमान में साधु रस प्रकट नहीं हो सकती, सहलन नहीं है, तो आप घर में रहते हो साधु हो। घर में रहते हो साधु हो तो फिर इच्छाएं तो है लेकिन वो कर्मोदय जन्य है, आसक्ति नहीं है। तो यदि आसक्ति नहीं है तो वैसे मोक्ष मार्ग है, क्योंकि आसक्ति का छूटना ही मोक्ष मार्ग है। घर का छूटना मोक्ष मार्ग बाद में है, घर तो बाद में छूटता है, पहले अंतर से आसक्ति छूटती है। और यदि आपकी इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है तो अपन कहते हैं भरत जी घर में ही वैरागी, तो आप घर में ही वैरागी हो। लेकिन भैया अपन बातें कर रहे हैं अपने खाने के लिए, यदि एक बूंद नमक कम हो जाए थाली उठ के टेबल से बाहर बिक जाती। यदि एक मिठाई कम हो जाए तो शाम को चेतावनी दे दी जाती है कि भैया मीठा नहीं था, ये नमकीन नहीं था। हम आसक्ति में जीते हैं, भोजन पे नहीं जीते। आप खुद बताओ, यदि 2 दिन दाल बन जाए तो तीसरे दिन मन बोलता है दाल हो गई 2, सुबह शाम दाल हो गई, कल तो क्या चाहिए, कल तो काजू कड़ी बन जाए थोड़ी सी तो बढ़िया, कल तक थोड़ा पेट मनोरंजन हो जाए। भैया देखो, भोजन बाधक नहीं है, भोजन में आसक्ति, गृद्धता, भोजन में गृद्धता, विवेक अविवेक, भोजन में विचार विवेक, वो विवेक का ना होना, वो गृद्धता का होना बाधक है। भोजन करना मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, लेकिन क्या भोजन कर रहे हो, तामसिक भोजन कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग में बाधक है। भोजन मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। आहार चर्या के लिए तो भावलिंगी संत भी निकलते हैं, भावलिंगी संत भी आहार चर्या में निकलते हैं, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो भोजन ग्रहण करते हैं आत्म साधना करने के लिए, और हम भोजन करते हैं अपनी आसक्ति की पूर्ति करने के लिए। अंतर इतना है कि उनका भोजन साधना है और हमारा भोजन भक्षण। तो आहार करते हैं और हम यहाँ बात आसक्ति की है। हम आपसे भोजन नहीं छुड़वा रहे हैं, हम खुद नहीं छोड़ सकते। हम ये कह रहे हैं भोजन करते समय कृतज्ञता का भाव तो लाओ कि आज हमारा पुण्य है और आज हम जैन धर्म में जन्म लिए हैं, जैनियों को कैसा भोजन करना चाहिए ये निर्णय तो करो भगवान जी, जैनियों को कैसा भोजन करना चाहिए। जैनियों को थोड़े से खाना चाहिए कि गाजर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अदरक नहीं खाएंगे तो बीमारी हो जाएंगे। जैनियों को थोड़ा सा खाना पड़ेगा कि पुण्य की वजह से रोग शोक आते हैं, रोग शोक टलते हैं, और पाप की वजह से रोग शोक आते हैं। अदरक खाने से भी बीमारी नहीं होती तो सारे अवक्षी जो अवक्ष खा रहे हैं और उन्हें तो कोई रोग होना ही नहीं चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि बीमारी है शुभ परिणाम से जाती है और अशुभ परिणाम से आती है। बाहर के परिणाम ये देखो, अपने परिणाम कैसे, ये सीखने के लिए है कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, हमें आसक्ति कितनी है, हमें गृद्धता कितनी है, हमारे अंदर में इस शरीर को लेकर सुखिया बुद्धि कितनी है कि हम इस शरीर के सुख के लिए अरबों नहीं अनंतों जीवों को मार सकते हैं, जिन जीवों को कोई गिनती नहीं है। बात इसकी है कि हमें शरीर में सुखिया बुद्धि है,
अपनी रसना इंद्री की लोलुपता है या भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों पे विश्वास है, अनुकंपा है, 6 काय के जीवों पे दया है, हमें आसक्ति है या भोजन है। बात इतनी है कि आपको पुण्य पाप का विश्वास है या आप ऐसा मानते हो कि भैया हमारे करने से सारा काम होने वाला। चलिए बताओ, टाइम हो गया, कितने मिनट हो गए? 55 मिनट हो गए करेक्ट टन। चलिए बताओ क्या करना है? कांक्षा रहित स्वभाव, स्वभाव कैसे रहित है? इच्छाओं से रहित। यदि अपने परिपूर्ण आत्मा को स्वीकार करोगे तो मेरे आत्मा में कोई कांक्षा नहीं है, और जब मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे अन्य किसी आत्मा की विराधना करने का भाव नहीं है। जब उस परिपूर्ण सत्ता को स्वीकार करोगे, तारण स्वामी द्वारा दिए हुए इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें और हमें सही गलत का भेद समझ में आएगा। और यदि भैया अपने आत्मा को, सिद्धों समान आत्मा को, अपने मुक्त आत्मा को, यदि इस आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो अन्य आत्माओं को आत्मा मान पाओगे नहीं। आज हमें अन्य जीवों पे दया नहीं आती, कारण ये है कि हम अपने आप को जीव नहीं मानते। जब स्वयं को जीव माने तो दूसरों पे करुणा करें, दूसरों पे दया करें। जब अपने को जीव ना माने तो किसी को मारने में कोई दुख होगा क्या? किसी को बुरा बोलने में कोई दुख होगा क्या? किसी के साथ छलकपट करने में कोई दुख होगा क्या? अरे जब स्वयं को जीव मानोगे तो मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मुझे दुख होता है, तो मैं किसी और के साथ बुरा करूंगा तो उसे भी मेरे समान दुख होगा। जिस दिन स्वयं को जीव मानोगे उस दिन अन्य भी जीव दिखाई देंगे, और जब सब जीव दिखाई देंगे तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करने की भावना नहीं। तो जब स्वयं कोई जीव नहीं मानोगे, परिपूर्ण आत्मा स्वीकार नहीं करोगे, ज्ञायक स्वभावी आत्मा स्वीकार नहीं करोगे, तब तक दूसरों को जीव नहीं मान पाओगे। और जब तक दूसरों को भी जीव नहीं मानोगे तब तक उन पे दया नहीं है, जीवत्व का व्यवहार नहीं कर पाओगे, मुर्दा जैसा व्यवहार करो। किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, बिना देखे चल लिए, मच्छर मक्खी मर रहा है तो मर रहा है, और जल रही है या मच्छर जो भी हो रहा है, अनुकंपा नहीं आ रही, दया नहीं आ रही। कारण क्या है कि हम स्वयं को जीव नहीं मानते, तो अन्य को जीव मानने हम तैयार नहीं है। कम से कम जीव तो मानो रे भगवान, जीवों को जीव तो मानो। यदि इन जीवों को जीव नहीं मानोगे तो कल इन पर्याय में चले जाओगे तो अपने को जीव मानने वाला कोई नहीं है। कम से कम भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप तो स्वीकार करो, अपने आत्मा के सुख का तो विचार करो। थोड़ा सा नियम संयम सदाचार में भेद ज्ञान, इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, थोड़ा सा भेद ज्ञान करके कम से कम अपनी आत्मा को दुर्गतियों में, नरकों में जाने से तो बचाओ, कि मेरा जीव कम से कम आगामी भाव में नरक आदि दुर्गतियों में ना जाए। कम से कम पीतराग धर्म की शरण में रहके अच्छे कुल, अच्छी जगह तो जन्म ले। तुम इतना काम तो बनाओ कि नहीं, इतना भी नहीं बनाना। और टाइम खत्म, 1 मिनट है बस, इतना भी नहीं, इतना बनाना। पूछिए। जैसे आत्मा का स्वभाव नहीं होना, और व्यक्ति जैसे प्रसाद कर रहा है तो वो निश्चय से सही कर रहा है, गलत कर रहा है? यदि आत्मा के स्वभाव में लीन होने की दशा तो साधु की होती है। हम कहते हैं आत्म स्वभाव को स्वीकार करना। और यदि कोई जीव ये बार बार स्वीकार कर रहा है कि शरीर अलग है, संयोग अलग है और मैं आत्मा इससे भिन्न हूँ, तो ये पुरुषार्थ ही कर रहा है, सही नहीं कर रहा, मोक्ष मार्ग का उपाय ही कर रहा है। क्योंकि यही उपाय है, क्योंकि हर कदम पे, हर जगह वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना और पर से भेद ज्ञान करना, इसी को आचार्यों ने पुरुषार्थ कहा है कि भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना और उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके पर में ना जुड़ के निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करना, इसका नाम ही पुरुषार्थ है। इससे जीवन में सदाचार आता है, इसी से जीवन में संयम आता है और इसी से परिणामों की समाप्ति होती है। इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो आज निकांक्षित अंग की चर्चा थी।
और कांक्षा से रहित आत्मा का स्वभाव है। सभी जीव सभी इच्छाओं से रहित परमात्मा है। सभी ऐसे परम तत्व को पहचाने और अपने आत्मा का कल्याण करें, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मलाल चरण जी महाराज की जय। गुरु, अरे गुरु महाराज के नाम पे भी जोर से विजय बोल दिया करो। हमारे तो बाकी तो छोड़ो, जनवाणी के नाम पे तो बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण धर्मलाल जय नमोस्तु जय आनंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु रे गुरुपति ज्ञान सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जो तमु जिन बनी हर गति है जो मैं विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो देखो गुरु को धन को साक्षी को मन को